नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। इसके बहुत से पद्यांशों की व्याख्या मैं आपको करवा चुकी हूँ। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आइए आज आगे की व्याख्या देखते हैं। अब तक जो हमने व्याख्या की है उसमें हमने जाना कि राम निराशा के भाव से ग्रस्त हैं। क्योंकि रावण पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी, युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाया था। उसी दुविधा में वो बैठे हैं, शांत हैं, अन्य जो उनके सहयोगी हैं वो उनके साथ हैं। ऐसी स्थिति में जामवंत उनको राय देते हैं कि आप शक्ति की आराधना करें, क्योंकि राम बताते हैं कि रावण को हराना संभव नहीं, क्योंकि शक्ति उनके साथ है। तब तक यानी कब तक? जब तक आप आराधना करेंगे तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, यानी जो विशाल सेना है उसके नायक कौन रहेंगे? लक्ष्मण रहेंगे। क्योंकि पहले नायक कौन है? श्री राम है, लेकिन अब वो शक्ति की आराधना करेंगे। ऐसे समय में लक्ष्मण नायक की भूमिका में रहेंगे। मध्य भाग में अंगद, और मध्य भाग में कौन रहेगा? अंगद होंगे। दक्षिण श्वेत सहायक, और दक्षिण दिशा में भी जो अंगद है वो उनके सहायक बनकर रहेंगे। मैं भल्य सैन्य, मैं भल्य यानी भालुओं का सेना नायक भी वाम उनकी सहायता करूँगा। देखिए, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण भाग में कौन रहेंगे? भालुओं के सेनापति कौन है? जामवंत है। और वाम पार्श्व यानी बाएं भाग में हनुमान सेना को संभालेंगे। नल, नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। नल, नील और छोटे वानर समूह के सेनापति कौन हैं? वो उनके प्रधान सुग्रीव, विभीषण, अन्य यथुपति यथासंभव। जो नल है, नील है और छोटे वानरों का समूह है, उनके सेनापति कौन है? सुग्रीव और विभीषण है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अन्य यथुपति यानी अन्य जो सेनापति हैं यथा समय, जहाँ जिस समय अनुसार आएंगे, रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। बाकी जो सेना में सेनापति हैं वो यथास्थान, जहाँ समय के यथा समय यानी समय के अनुसार जहाँ पर रक्षा की आवश्यकता होगी, जहाँ पर भय का माहौल होगा, वहाँ पर वो पहुंचकर उनकी सहायता करेंगे। खिल गई सभा, और ये बात सुनकर पूरी सभा में एक उल्लास का भाव आ गया, उत्साह का भाव आ गया। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ। राम क्या कहते हैं? उत्तम। भल्लनाथ यानी जो भालुओं के सेनापति हैं या जो जामवंत जी हैं, उनको कहते हैं। कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। उन्होंने उत्तम यानी बात से सहमत होकर और अपना सिर झुकाकर, माथ यानी माथे को, मस्तिष्क को झुकाकर, वृद्ध जो आयु में बड़े हैं जामवंत, उनको सम्मान दिया। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार। और इस जो निर्णय किया था, इस निर्णय को स्वीकार करके जो राम है दोबारा से ध्यान में लीन हो गए। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और सभा में उपस्थित सभी सदस्य उनको देख रहे थे। पुलकित होना यानी रोमांचित होना, और सकल तन उनका संपूर्ण शरीर बार बार रोमांचित हो रहा था, क्योंकि सबको ये निर्णय अच्छा लगा कि राम शक्ति की आराधना करेंगे और बाकी सेना हनुमान, अंगद जिसमें सुग्रीव है, विभीषण है, अन्य जो सेनापति हैं वो लक्ष्मण के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे या रावण से युद्ध करेंगे। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि जो राम है वो जामवंत के परामर्श से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने सिर झुकाकर उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर जो जामवंत ने पूरी सेना की स्थिति स्पष्ट की है वो बड़ी ही प्रभावशाली तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, संवाद शैली है और मुक्त छंद है। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, कुछ समय अनंतर यानी बाद में
जावन की सलाह मानी किसने? राम ने। राम प्रसन्न हुए और कुछ समय के पश्चात इंदिवर निंदित लोचन, इंदिवर जो है वो इंदिवर क्या है? कमल। कमल को भी पराजित कर, निंदित करना, निंदा करने वाले, यानी राम के नेत्र कैसे हैं? नील कमलों को भी निंदित किया जा सकता है उनके सामने। लोचन यानी नेत्र, अर्थात नील कमलों को भी पराजित करने वाले जो नेत्र हैं खुल गए, वो राम ने खोले। रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, मज्जित यानी डूब जाना, तो यहाँ पर निष्पलक, बिना पलके झपकाए उनका जो मन है एक अपलक भाव से एकाग्र होकर उन्होंने, उनका जो मन है वो कैसा है? मज्जित है, यानी डूबा हुआ है। किस भाव में? निष्पलक भाव यानी एकाग्र भाव, बिना पलकें झपकाए हुए एकटक लीन रहे, ऐसी स्थिति को क्या कहा है? बोले आवेग रहित मन से विश्वास सहित। और क्या बोलते हैं? आवेग रहित यानी उत्तेजना शून्य होकर शांत भाव से शांत स्वर में विश्वास पूर्ण वाणी में वो कहने लगे, मातः 10 भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। हे 10 भुजाओं वाली माता। 10 भुजा, माता यानी माता, कैसे? कौन माता? जो 10 भुजाओं से सुशोभित है, जो इस संपूर्ण विश्व की, इस ब्रह्मांड की ज्योति स्वरूपा है। मैं हूँ आश्रित, कि मैं आप पर आश्रित हूँ। आश्रित से तात्पर्य यहाँ पर आश्रित हूँ, आप पर निर्भर हूँ, या आपका दास हूँ। हो विद शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, कि आपकी शक्ति से ही, खल यानी जो दुष्ट है, कौन? जो महिषासुर राक्षस, मर्दित यानी नष्ट, कि आपकी शक्ति से ही महिषासुर नष्ट हुआ था। जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, कि लोगों को जन रंजन, जन यानी लोग, रंजन यानी आनंद देने वाली, चरण कमल तल, तुम्हारे चरण रूपी कमलों के तल यानी नीचे जो सिंह गर्जित, सिंह गर्जना करता रहता है, वह भी धन्य है। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित। तो यहाँ पर राम क्या कह रहे हैं? किसको संबोधित कर रहे हैं? शक्ति को संबोधित कर रहे हैं, और उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप तो राक्षसों का नाश करने वाली है, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाली हैं। आपके चरण कैसे हैं? कमल के समान कोमल और सुंदर हैं, और उनके नीचे सिंह गर्जना करता है, अर्थात माता की सवारी क्या है? सिंह है, जिस पर माता विराजमान है। यह मेरा प्रतीक माता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे माता, मैं तुम्हें इंगित, इंगित यानी संकेत, समझ गया हूँ, कि मैं तुम्हारे संकेत को समझ गया हूँ। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। क्या कहते हैं? कि मैं सिंह हूँ, यानी शेर हूँ। कौन सा शेर? जो आपके चरणों में गर्जना करने वाला है, या आपके चरणों में रहने वाला है, उसी भाव से मैं आपकी क्या करूँगा? अभिनंदित करूँगा, आपकी आराधना करूँगा, आपकी पूजा करूँगा। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, निमग्न यानी डूबे हुए, कुछ समय तक स्तब्ध होकर, स्थिर होकर राम उसी छवि में लीन रहे। फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लगन, जो ध्यान में लगे हुए थे। कमल के समान ज्योतिर्दल यानी जो प्रकाशवान है, पलक, पलकों को क्या किया? खोला। तो यहाँ पर जो राम की पलकें हैं वो कैसी है? उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है, उनको खोला है। देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, मंत्री और सेनापति उनको देख रहे थे। और राम किस आसन में बैठे हुए हैं? वीरासन में बैठे थे, यानी उनके मन में वीरता के भाव उमड़ रहे थे। बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, और वीरता के भाव के साथ बैठे हुए सब राम, राघव यानी राम के मुख आनंद को देख, आनंद यानी मुख को देख रहे थे। यानी मुखमंडल पर आज उनके क्या थी? समित, समित यानी हल्की
खुशी का भाव या प्रसन्नता का भाव उनके मुख पर दिखाई दे रहा था। तो राम अपनी आराधना में लीन है और सभी उनके निर्णय से प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के भाव से राम को वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अलंकार की बात करें तो देखिए सबसे पहली जो पंक्ति है यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है, यहाँ पर उपमेय में उपमान से ज़्यादा गुण है, यानी जो राम के नेत्र हैं वो कमल से भी ज़्यादा सुंदर हैं, कमल उनके सामने निंदित है। तो ऐसे में कौन सा अलंकार है यहाँ पर, व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, प्रतीप अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे यहाँ चरण कमल, कमल कैसे हैं, जो चरण है वो कैसे कमल, रूपक अलंकार यहाँ पर बन रहा है कि कमल के समान या चरण रूपी जो कमल है उनके नीचे कौन है, सिंह गर्जना कर रहा है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है, शांत रस का परिपाक हुआ है और छंद कौन सा है, मुक्त छंद है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र। देखिए महाशक्ति की आराधना करने का जब उन्होंने निर्णय ले लिया तो उसके कुछ समय बाद तक वो भाव मगन रहे। उसके बाद क्या बोले, महाशक्ति के बोले भावस्त यानी भाव में लीन, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाले, निंदित यानी निंदा करने वाले, यानी चंद्रमा की कांति को भी लज्जित करने वाले रामचंद्र। यहाँ पर देखिए फिर से व्यतिरेक अलंकार बन रहा है कि चंद्रमा भी राम के सामने फीका है, उसकी भी निंदा की जा रही है। इतना सुंदर मुख किसका है, राम का है। प्राणों में पावन कंपन भर स्वर में मेघ मंद्र, मेघ मंद्र, मेघ यानी बादल के समान, मंद्र गर्जना करते हुए यानी बादल के समान गंभीर, मंद और गंभीर गर्जना भरे स्वर में, जिसमें एक पवित्र कंपन था प्राणों का। इस स्वर में वो बोले, क्या बोले, देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, कि सामने जो भूधर दिखाई दे रहा है, जो पर्वत दिखाई दे रहा है, शोभित है किससे, शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, कि वो सैकड़ों हरी भरी झाड़ियों और तिनकों से श्याम वर्ण लेकर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए पेड़ पर सैकड़ों हरे भरे घास, पेड़ पौधे, फूल पत्ते हैं, जिससे कि वो श्यामल हो गया है और सुंदर दिखाई दे रहा है। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु यानी प्रागकण। तो यहाँ पर वो इसी भूधर को इसी पर्वत को पार्वती का, पार्वती कल्पना, कि इसी को वो कल्पित करते हैं किसके रूप में, माँ पार्वती के रूप में। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, और जो इस पर्वत के चरणों में यानी समतल सतह पर जो गर्जना कर रहा है वो सिंधु नहीं है, सागर नहीं है, बल्कि क्या है, वो शेर है, सिंह है, जिस पर माँ सवार होती हैं। 10 दिक समस्त हैं हस्त, और जो 10 दिक यानी 10 दिशाएं उनके हाथ है। और देखो ऊपर, ऊपर क्या है, अंबर यानी आसमान में दिगंबर अर्जित शशि शेखर। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, दिगंबर होता है जो नग्न दिखाई दे रहा है, अर्जित जो पूजित है, क्या है वहाँ पर, शशि, शशि जो चंद्रमा है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ऊपर की ओर देखोगे तो आकाश, जो आकाश वो है वो क्या है, भगवान शंकर है। आकाश रूपी भगवान शंकर के माथे पर क्या है, चंद्रमा विराजमान है। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व। तो भाव, यहाँ पर भाव क्या है कि उनके लख यानी अनेक, महाभाव बड़ा भाव, महाभाव को देखकर मंगल, मंगल यानी पवित्र, पद तल में धंस रहा गर्व यानी घमंड। यहाँ पर मानव मन की जो मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व, खर्व से तात्पर्य क्या है, नष्ट, किसके नीचे, पद तल के नीचे, पैरों के नीचे। यानी उनके कल्याणकारी महाभाव को देखकर, महाभाव यानी जो मन के भाव है, बड़े भाव हैं,
उनको देखकर मानव के मन की जो असुर यानी राक्षसी वृत्तियां हैं वो मंद हो रही हैं, अर्थात नष्ट हो रही हैं। खर्व यानी नष्ट होना, वो नष्ट हो रही है। यहाँ पर भाव क्या है? भाव यहाँ पर यह है कि महाआकाश स्वयं भगवान शंकर का रूप है, उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है और इस मंगलकारी दृश्य को देखकर मानव के मन में जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो नष्ट, खर्व का तात्पर्य क्या है? नष्ट होना। वो क्या हो रही है? नष्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए माँ का रूप कल्पित किया है कवि ने, पर्वत के रूप में महाशक्ति की कल्पना यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ आकाश के रूप में शिव को कल्पित किया गया है। शैव मतालंबियों का यहाँ पर प्रभाव देखा जा सकता है। व्यतिरेक अलंकार हमने जाना कि यहाँ क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। इसके साथ साथ संपूर्ण धरा को एक नया रूप प्रदान करने की कोशिश की गई है। तो कौन सा अलंकार आएगा यहाँ पर? सांग रूपक अलंकार यहाँ पर आएगा। सहज, स्वाभाविक, सरल, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया है। प्रसाद गुण है। इसके साथ साथ शांत रस का प्रयोग है और संवाद शैली है। मुक्त छंद देखा जा सकता है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, मधुर दृष्टि यानी प्यार और कोमल दृष्टि से प्रिय कपि कौन है? हनुमान को अपनी ओर आकर्षित किया। बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, और उस मधुर स्वर में हनुमान को संबोधित करते हुए राम क्या कहने लगे? चाहिए हमें 108 कपि, कि हे हनुमान हमें 108 क्या चाहिए? इंदिवर यानी नील कमल चाहिए। किसके लिए? देवी की आराधना के लिए। कम से कम, कि कम से कम हमें 108 नीलकमल चाहिए। अधिक और हो, अधिक और सुंदर, और ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वो सब कैसे होने चाहिए? सुंदर होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए। जाओ देवी दह, वो कहाँ मिलेंगे? वो तुम्हें देवी दह जो एक तालाब विशेष है वहाँ पर मिलेंगे। और कब जाना है? उषा काल होते सत्वर, सत्वर यानी जल्दी से, कब? सुबह होते ही। तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर, समर यानी युद्ध, यानी युद्ध से पहले तुम्हें जाना है देवी दह नामक तालाब पर, और वो कमल लेकर वापस आकर तुम्हें क्या करना है? युद्ध करना है। अवगत हो जामवान से पथ, और वो पथ यानी मार्ग कौन बताएगा देवी देह का? वो तुम जामवन से पूछना। दूरत्व स्थान, और वो स्थान काफ़ी दूर है। प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान, हर्ष यानी खुशी से भरकर प्रभु के चरणों में, रज यानी धूल में, धूल जो प्रभु के चरणों की धूल से थी उसे सिर पर धरकर, अर्थात उसे स्पर्श करके, चरणों की धूल को स्पर्श करके, सिरोधार्य करके, अपने सिर पर धारण करके वीर हनुमान प्रसन्नता से भरकर वहाँ से चल पड़े। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, कि उचित समय समझकर राघव यानी राम ने संपूर्ण जो वहाँ पर सब लोग खड़े थे उनको वहाँ विदा किया। सब चले सहदय राम की सोचते हुए विजय, और सब अपने मन में दया के भाव भरकर और राम की विजय की कामना करते हुए वहाँ से अपने अपने शिविर की ओर लौटकर चले गए। तो यहाँ पर कवि ने हनुमान की जो स्वामी भक्ति है उसको प्रभावशाली तरीके से चित्रित किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर फल प्राप्ति की कामना की गई है। किसके लिए? अपने प्रभु राम के लिए। संवाद शैली है और स्वाभाविक वर्णन किया गया है। स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्रसाद गुण और मुक्त छंद देखा जा सकता है। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण। निशि से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? निशि एक तो निराशा का भाव है। राम के मन में जो निराशा का भाव था वो अब विगत हो गया, बीत गया। इसके साथ साथ निशि क्या है? जो रात्रि है वो अब समाप्त हो गई है, नई सुबह अब आ गई है। तो यहाँ पर रात्रि और अगर देखें तो निराशा का जो भाव है वो दोनों यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। तो रात्रि यानी रात अब बीत चली है या रात्रि अब बीत गई है। नभ के ललाट पर प्रथम किरण, और नभ के माथे पर, नभ यानी आकाश में
माथा जो आकाश का दिखाई दे रहा है उस पर प्रथम किरण यानी सूर्य की पहली किरण निकल आई है। विगत यानी समाप्त हो गई है। निराशा या रात्रि, दोनों दो एक शब्द से हम दो अर्थ ले रहे हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार माना जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति किरण। फूटी रघुनंदन श्री राम के दृग यानी नेत्रों में, महिमा ज्योति हिरण, महिमा रूपी सुनहरी किरणें उत्पन्न हो रही होकर चारों ओर क्या कर रही हैं? विकीर्ण कर रही हैं, प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ पर अब निराशा का भाव समाप्त हो गया है, रात्रि बीत चुकी है, आसमान में सूर्य की पहली किरण निकल आई है यानी सवेरा हो गया है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सवेरा क्या हो गया, यानी राम के मन में नई चेतना का विकास हो गया है। राम के नेत्रों में उनकी महिमा रूपी सुनहरी किरणें उत्पन्न होकर चारों ओर ज्योति यानी प्रकाशवान हो रही हैं या चारों ओर विकीर्ण होने लगी हैं। है नहीं सराशन आज हस्त तुणीर सकंद। आज क्या नहीं है? आज सराशन यानी धनुष नहीं है। आज राम का स्वरूप कुछ और है। आज उनके हाथ में, आज हस्त यानी हाथ में आज धनुष नहीं है। तुणीर सकंद, सकंद यानी कंधे पर क्या नहीं है? तुणीर यानी तरकश नहीं है। वह नहीं सोहता निवीड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, कि आज नहीं शोभायमान निवीड़ जटा यानी घनी जटाओं का दृढ़ मजबूती से बंधा हुआ मुकुट आज नहीं है, यानी जटाओं को मुकुट के रूप में आज उन्होंने दृढ़ता से नहीं बांध रखा। सुन पड़ता सिंह नाद, कि सिंह की गर्जना का नाद, आवाज़ या शोर सुनाई दे रहा है। रण कोलाहल अपार, युद्ध का जो कोलाहल है, शोर है, वो भी अपार है। उमड़ता नहीं मन, लेकिन मन कैसा है? उमड़ता नहीं है, अर्थात मन में किसी प्रकार की उत्तेजना का कोई भाव नहीं है। स्तब्ध सुधि है ध्यान धार, स्तब्ध यानी शांत है, सुधि चेतना और ध्यान में लीन है। राम यहाँ पर ध्यान में लीन होकर मौन है, चुप है। पूजो प्रांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, पूजा करने के बाद जाप कर रहे हैं दुर्गा जो 10 भुजाओं वाली माँ शक्ति है, उनके नामों का जाप कर रहे हैं। मन करते हुए मनन नामों में गुण ग्राम, मन में मनन करते हुए उनके नामों के गुणों की महिमा को या गुणों के समूह को वो मन में ही जाप कर रहे हैं। बीता वह दिवस और वो दिन बीत गया, हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, जो मन है वो अपने इष्ट देव के चरणों में स्थिर हो गया। गहन से गहनतर, गहरे से भी गहरा होने लगा सम्राधन, गहरे से भी गहरा जो उनका ध्यान है, जो आराधना है, वो गंभीर से भी और अधिक गंभीर होने लगी। अर्थात राम एकाग्र मन से माँ दुर्गा की शक्ति में या उनकी भक्ति में लीन होने लगे। तो यहाँ पर कवि ने जो भक्ति के अलग अलग सोपान होते हैं, चिंतन, मनन, नाम स्मरण, उनका उल्लेख किया हुआ है। इसके साथ साथ निशी के 2 शब्द यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं, निराशा और एक रात्रि। मानवीकरण अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कवि ने सहज सरल साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण और शांत रस है। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, 5 दिन क्रमानुसार बीत गए। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया उधर निर्लस, चक्र से चक्र यानी एक चक्र के बाद दूसरा चक्र आगे बढ़ता गया, निर्लस बिना किसी आलस्य के। कर जप पूरा कर चढ़ाते इंदिवर, एक जाप पूरा करने के बाद क्या करते? इंदिवर यानी नील कमल को समर्पित करते, उनके चरणों में चढ़ा देते माँ शक्ति के। निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, और निज यानी अपना जो आराधना का चक्र है वो इसी प्रकार से पूरा कर रहे हैं। चढ़ षट दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, षट यानी छठे दिन, तो यहाँ पर माँ की आराधना कर रहे हैं।
छठे दिन चढ़ने पर राम का जो मन है वो आज्ञा नामक चक्र पर केंद्रित हुआ। समाहित मन यानी सम्माहित हो गया किस पर? आज्ञा नामक चक्र पर। देखिए जो अलग अलग चक्र जागरण है, कुंडलिनी जागरण है, जैसे पुरुषचरण है, ब्रह्मांड है, महाकर्षण है, त्रिकुटी है या आज्ञा चक्र है, ये सब क्या है? ध्यान में लीन की एक स्थिति है जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जो चक्र है वो जागृत किए जाते हैं और भक्ति के अंतिम चक्र पर या उस आराधना की अंतिम स्थिति को प्राप्त किया जाता है। प्रतिजप से खिंच खिंच होने लगा महाआकर्षण। उनके प्रत्येक जाप से एक नया आकर्षण उत्पन्न होने लगा। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, कि संचित सारा ध्यान कहाँ पर सिंचित कर लिया? त्रिकुटी पर, जो नेत्रों के बीच का भाग है, संपूर्ण ध्यान उनकी त्रिकुटी पर केंद्रित था। और ध्यान द्विदल दोनों जो नेत्र हैं देवी पद पर, उनका ध्यान कहाँ है? चरणों पर। किसके? माँ शक्ति के चरणों पर केंद्रित है। जप के स्वर लगा कांपने थरथर अंबर। इस जप के स्वर से जो गंभीर स्वर जाप का उत्पन्न हो रहा था, संपूर्ण आकाश कांपने लगा। 2 दिन निस्पंदन एक आसन पर रहे राम, और राम अपने ध्यान में इतने लीन थे कि 2 दिन बिना किसी स्पंदन के, निस्पंदन यानी स्पंदन से रहित, एक ही आसन पर राम बैठे रहे, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम, और नीलकमल माता का नाम जपते हुए उनको स्मरण कर रहे थे। शक्ति दुर्गा की पूजा वो इसी प्रकार ध्यान में मगन होकर कर रहे थे। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग बहुत ही सहज तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ मानवीकरण आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रसाद गुण और शांत रस का परिपाक हुआ है। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। अब आज कौन सा दिन है? 8वां दिन है। मन ध्यान में मग्न है। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर की जो साधना का स्तर है उसको भी राम ने पार कर लिया था। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध। संपूर्ण ब्रह्मांड पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और संपूर्ण देवता भी उसको देखकर हैरान थे, स्तब्ध थे। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। हो गए दग्ध यानी जल गए, जीवन के तप के समारब्ध यानी सभी जो संस्कार थी, राम की तपस्या के जब सभी जो संस्कार थे वो दग्ध यानी जलकर नष्ट हो गए। रह गया एक इंदिवर, पीछे केवल एक कमल शेष था। मन देखता पार पराए करते हुए दुर्गा जो सहस्रार, कि मन जो सबसे ऊपर की स्थिति है उसकी ओर बढ़ रहा था। एक इंदिवर एक कमल पास था और मन दुर्गा का जाप करते हुए इस ध्यान की अवस्था में उस अंतिम स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार हो गया था। सहस्रार से तात्पर्य देखिए यहाँ पर, ये वो अवस्था है जब व्यक्ति अपने ध्यान में पूर्ण लीन होकर ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर आगे अग्रसर होता है। द्विपहर, रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, और 2 पहर शेष रह गई थी। क्या? रात्रि। द्विपहर यानी 2 पहर रह गए थे किसके? रात के। और तब क्या हुआ? साकार हुई दुर्गा छिपकर, कि माँ दुर्गा छिपकर साकार रूप में वहाँ प्रकट हुई। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर, और हंस कर क्या किया? पूजा के लिए जो नील कमल था, और वो कमल कौन सा था? अंतिम रह गया एक जो अंतिम कमल बचा था उसे भी वो हंस कर उठा ले गई। तो यहाँ पर माँ दुर्गा राम की परीक्षा लेने के लिए कैसे अंतिम जो नील कमल था उसको उठा ले गई, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ देखिए व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर ब्रह्मा हरि शंकर इन सबके योग को राम के योग के सामने तुच्छ दिखाया है, या क्योंकि राम ने इसका भी अतिक्रमण कर लिया। तो यहाँ कौन सा अलंकार बन रहा है? व्यतिरेक अलंकार बन रहा है। प्रसाद गुण और शांत रस का परिपाक हुआ है।
यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, कि ये कौन सा है, अंतिम जाप था। दुर्गा के ध्यान में लीन राम देवी के चरण युगल यानी दोनों चरणों को देख रहे थे। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, चरणों को देखते हुए राम ने कर यानी हाथ बढ़ाया, किस लिए, उस अंतिम नीलकमल को लेने के लिए। कुछ लगा न हाथ, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं आया। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, और अचानक से जो उनका मन ध्यान में स्थिर था, लीन था, वो चंचल हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, और जिस ध्यान के स्तर पर वो पहुंच गए थे, उस ध्यान से वो बाहर आए और उन्होंने अपने पलक नेत्र विमल, जो साफ सुंदर नेत्र थे, उनको खोला। देखा वह रिक्त स्थान, और जहाँ पर नीलकमल था वो स्थान कैसा था, रिक्त था, खाली था। यह जप का पूर्ण समय, कि ये तो जाप का समय पूर्ण होने जा रहा था। आसन छोड़ना असिद्धि, ऐसे में आसन को छोड़ते हैं तो साधना क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। भर गए नयन द्वय, दोनों आंखें इस बात को सोचकर जल से भर गई, आंसुओं से भर गई। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, यहाँ पर राम के मन में क्या विचार आया कि धिक यानी धिक्कार है इस जीवन को, जिसमें उसे निरंतर विरोधों का ही सामना करता वो आया है, या विरोधों का ही सामना करना उसे पड़ा है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और वो कहते हैं यही नहीं, साधन यानी उस साधना को भी धिक्कार है जिसके लिए मुझे हमेशा शोध करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, यहाँ पर राम फिर से निराश हो गए। जो शांत मन था चंचल हो उठा, और वो जानकी यानी सीता को याद करते हुए कहते हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यहाँ पर उदास होकर वो कहते हैं कि उदार यानी कल्याण, प्रिया कौन है, सीता, जो उनकी प्रिया है। मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाया, अर्थात मैं तुम्हें रावण से मुक्ति नहीं दिला पाया। यहाँ पर राम के पास नीलकमल नहीं है, इसीलिए जब उनकी आराधना अंतिम स्थिति में पहुँच गई, ऐसे समय में नीलकमल का उनके पास से गायब हो जाना उनको निराशा की तरफ ले गया। और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे अपने जीवन पर धिक्कार है, जिसमें मुझे अनेक बार विरोधों का सामना करना पड़ा। मुझे अपनी साधना पर धिक्कार है, जिसमें मुझे निरंतर नए प्रयास करने पड़े। और वो कहते हैं कि जानकी मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाया, मैं तुम्हें रावण से मुक्त नहीं करवा पाया। ऐसे में राम के मन में क्या है, निराशा का भाव है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, कि राम केवल उस एक मन के वशीभूत नहीं है जो चंचल हो गया था, उनके पास तो एक और मन है जो न थका, जो अब तक थका नहीं था, जो अब तक निराश नहीं हुआ था, जो नहीं जानता दैन्य, जो दीनता के भाव को नहीं जानता विनय, जो विनय के विनम्रता को भी नहीं जानता। अर्थात ये कौन सा मन है, ये बुद्धि से युक्त मन है। यहाँ पर देखिए मानव का जो ऊपरी मन है वो जल्द ही चंचल हो जाता है, लेकिन जब बुद्धि से विचार किया जाए, बुद्धि जब मन का संश्लेषण करे, ऐसे में जो स्थिर मन के भाव हैं वो सामने आते हैं और व्यक्ति को विवेक के मार्ग पर आगे लेकर जाते हैं। ये वही मन है जो विवेक पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है। कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय, और वो भेद कर गया यानी जान गया। किसको जान गया? माया आवरण को, कि दुर्गा के द्वारा फैलाया गया जो माया का आवरण है, माया का पर्दा है, उसको भी प्राप्त कर गया, जान गया, उसके भेद को स्पष्ट समझ गया। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, अर्थात राम विद्युत गति यानी बिजली की गति से हत चेतन, चेतना से रहित होकर कहाँ पहुँचे? बुद्धि के दुर्ग में, बुद्धि रूपी किले में या बुद्धि के दुर्ग में प्रवेश कर गए। राम में जगी स्मृति, और उन्हें अपनी पुरानी कुछ बातें स्मृति जागी अचानक से। हुए सहज
पा भाव प्रमन, और मन में खुशी का भाव पाकर सहज हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। और वो बातें कौन सी थी? वो बातें स्वयं से ही वो कह रहे हैं कि यह है उपाय, यानी खुद को ही बताते हैं कि ये एक तरीका है। कह उठे राम जो मंद्रित घन जैसे बादल गंभीर स्वर में गर्जना करते हुए गंभीर स्वर में संपूर्ण आसमान को गर्जित कर देते हैं या उस गर्जना से भर देते हैं, उसी प्रकार के गंभीर स्वर में राम भी कह उठे कि ये एक उपाय है। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, कि मेरी माँ मुझे हमेशा ही राजीव नयन, यानी नयन कैसे हैं? राजीव के समान, कमल कमल नयन कहती थी। दो नील कमल हैं शेष अभी। तो कमल कैसे खत्म हो गए? मेरे पास तो अभी दो नील कमल हैं, यानी मेरी दोनों आँखें जो माँ हमेशा बताती थी कि ये कैसी हैं, कमल कमल के समान सुंदर हैं, या मेरी आँखें कमल कमल जैसी हैं। तो शेष अभी, और अभी ये दो नीलकमल मेरे पास हैं, अर्थात दोनों नेत्र मेरे पास हैं। ये पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, और जो ये साधना का अंतिम चरण है, पूरा करता हूँ हे माता मैं अपना एक नयन तुम्हें तुम्हारे चरणों में समर्पित करके मैं इस पूजा के इस अनुष्ठान को पूर्ण करता हूँ। देखिए यहाँ इस पद्यांश में राम द्वारा अपने नेत्रों को दुर्गा के चरणों में समर्पित करने का जो निर्णय है, ये उनमें दृढ़ता का कितना जो दृढ़ विश्वास है अपनी आराधना के प्रति, उसको दर्शा रहा है। यहाँ पर राम अपनी माता के द्वारा दी गई उनकी जो उपमा है या जो छवि है, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उपमा अलंकार यहाँ पर बन रहा है। प्रसाद गुण और शांत रस है। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, और ये बात कहकर कि मैं अपना एक नेत्र जो मेरा कमल के समान सुंदर नेत्र है, उसे मैं माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये बात कहकर देखा, तुणीर यानी तरकश में क्या है? ब्रह्मशर रहा झलक, कि ब्रह्मशर नामक जो बाण है वो झलक रहा था, उसकी वो चमक रहा था। ले लिया हस्त, और उसे अपने हाथ में ले लिया। लक लक करता वह महाफलक, और जो हाथ में लिया हुआ उस बाण का अग्रभाग था वो लक लक यानी चमक रहा था। उसकी सुंदरता को या उसकी चमक को दिखाने के लिए यहाँ शब्दों की जो पुनरावृत्ति की गई है कि वो चमक रहा था महाफलक, उसका आगे का अग्र जो महाफलक था, फलक यानी आगे का भाग, वो चमक रहा था। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, वाम यानी बाएं हाथ में क्या ले लिया था? अस्त्र ले लिया था। और दक्षिण कर में दक्षिण लोचन, और दाहिने हाथ में दाहिना नेत्र था। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, और यहाँ पर जो नेत्र रूपी फूल है उसको अर्पित करने को उद्यत हो गए यानी तैयार हो गए। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कि बंध गया यानी तैयार हो गए। जिस पल अपने नेत्र को बेधने का दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। उसी समय संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा और अचानक ही देवी त्वरित यानी शीघ्र ही वहाँ पर देवी प्रकट हो गई, माँ प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, और यहाँ पर क्या कहती हैं? हे राम, हे धीर साधक, साधु साधु साधक धीर, कि हे साधक, उसे रोकते हुए, धर्म ही जिसकी पूंजी है, धर्म धन्य, धन्य यानी धन है, धर्म ही जिसका धन है, हे राम तुम धन्य हो। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, ये बात कहकर कि तुम सच्चे साधक हो, ये बात कहकर देवी ने राम का हाथ पकड़ लिया है। कौन सा हाथ पकड़ लिया? जिस हाथ से राम अपना नेत्र निकाल रहे थे उस हाथ को पकड़ लिया। तो यहाँ पर राम की कठोर परीक्षा लेने के साथ ही माँ जो देवी है वो निश्चय करती है किसका? उनके कल्याण का, कि तुम सच्चे साधक हो, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा।
और युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी विजय भी होगी। तो यहाँ पर देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो कवि ने नाटकीय शैली का प्रयोग यहाँ पर किया है कि अचानक ही माँ का अवतरण हो गया। अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ विप्सा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यमक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग कवि ने बखूबी किया है। प्रसाद गुण और शांत रस है। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, कि सामने कौन है? जगमगाती हुई, भास्वर यानी जगमगाती हुई माँ दुर्गा सामने है। वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। और माँ दुर्गा का रूप यहाँ पर कैसा है? उनका वायां पैर असुर यानी महिषासुर के कंधे पर था, और जो दक्षिण यानी दाहिना पैर हरि पर, हरि यानी सिंह की पीठ पर है। ज्योतिर्मय रूप हस्तदश विविध अस्त्र ससज्जित, और ज्योति के समान ज्योतिर्मय यानी ज्योति के समान जगमग उनका रूप है। उनके जो हाथ हैं, कितने हैं? 10 हाथों से युक्त जो माँ है, उनके सभी हाथों में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र सुशोभित हैं। मंद स्मित मुख, और मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, और जिसे देखकर, किसको देखकर? उनके मुख पर जो मुस्कान है उसे देखकर इस संसार की शोभा भी लज्जित हो जाती है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दुर्गा माँ के दक्षिण में लक्ष्मी विराजमान है, और बाएं भाग में, दक्षिण भाग में यानी दाहिने भाग में लक्ष्मी विराजमान है, और बाएं भाग में या बाएं पक्ष में माँ सरस्वती विराजमान है। दक्षिण में गणेश कार्तिक वाएं रणरंग राग, और दक्षिण में गणेश जी और बाएं भाग में युद्ध की साज सज्जा के साथ रणरंग राग यानी युद्ध की साज सज्जा के साथ कौन है? कार्तिकेय विराजमान है। मस्तक पर कौन है? शंकर हैं, और उनके मस्तक पर स्वयं भगवान शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर। यहाँ पर माँ के स्वरूप का सुंदर चित्रण किया है, और राम ने श्रद्धा पूर्वक पद पद्मों पर, जो माँ के चरण कमल हैं उनमें श्रद्धा से भरकर प्रणाम किया। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, मंद स्वर यानी धीमे स्वर में वंदना की और उनको प्रणाम किया। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। और उसके बाद दुर्गा ने कहा, माँ दुर्गा ने, कि हे मनुष्यों में पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में सबसे उत्तम नवीन राम, तुम्हारी जय होगी। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और ये आशीर्वाद देकर जो संपूर्ण शक्ति थी वो माँ जो दुर्गा थी वो राम को आशीर्वाद देकर राम के वदन में, राम के शरीर में लीन हो गई। यहाँ पर भाव क्या है कि दुर्गा ने अपनी संपूर्ण शक्ति राम को प्रदान कर दी और वो रावण को त्याग कर राम का साथ देने के लिए तैयार हो गई, राम की आराधना से प्रसन्न हो गई। तो यहाँ इस पद्यांश में कवि ने माँ का जो चित्रण किया है, उनके स्वरूप का जो चित्रण किया है, अन्य देवी देवताओं का जो चित्रण किया है, वो किसके अनुसार है? प्राचीन हमारी परंपराओं के अनुसार है। उसी प्रकार से प्राचीन परंपराओं में, पौराणिक कथाओं में हमने देखा कि अपने भगवान की आराधना करने पर जब भक्त पर उनके ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो किस प्रकार उन पर अपनी कृपा करते हैं, उसका बड़ा ही स्वाभाविक तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया है या चित्रण किया गया है। प्रसाद गुण और शांत रस है, इस बात का आप ध्यान रखें। संपूर्ण कविता में सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, स्वाभाविक तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज ये हमारी कविता पूर्ण हुई, काफ़ी समय लगा हमें इसे पूर्ण करने पर, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो पेपर के लिए जो उपयोगी सामग्री है वो मैं जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। तो इस तरह से जुड़ने के लिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।